Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is classical conditioning. ये कंडीशनिंग क्या है? एक्चुअली यह लर्निंग का ही एक पार्ट है, लर्निंग का ही एक कह सकते हैं कि मेथड्स है। उसी मेथड्स पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या एक्चुअली में। तो देखिए, सबसे पहले तो उसके मीनिंग को हम समझने की कोशिश करें कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग। ये क्या है? ये एक सीखने का प्रकार है इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम कैपेबल ऑफ producing a response after being associated with a natural stimulus. It means कि यह कहता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसा है ना, एक प्रकार का ऐसा हमारा लर्निंग है जिसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो कैपेबल होता है प्रोड्यूस टू रेस्पॉन्स। यानी कि न्यूट्रल अगर कोई स्टिमुलस है किसी भी जीव में, तो वो क्या करता है, उससे वो जो है एक रेस्पॉन्स के रूप में जो है क्या करता है, कैपेबल बना देता है। तो ये कैसे रेस्पॉन्स करेगा? और ये जो होता है यानी कि बीइंग एसोसिएट विद द नेचुरल स्टिमुलस, वो उसे हम क्या करते हैं, स्टिमुलस जब देते हैं और नेचुरल तरीके से जब हम स्टिमुलस देते हैं तो ये इस प्रकार का क्या होता है कि प्रक्रिया हो जाता है, प्रक्रियाबद्ध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है क्लासिकल कंडीशनिंग में एक लर्निंग है और इसमें क्या होता है कि हम बिहेवियर्स को चेंज कर देते हैं। तो चेंजिंग यहाँ पर बिहेवियर का होना यानी कि चेंजिंग बिहेवियर इट कॉल्ड लर्निंग। बट अब इसमें स्टिमुलस को हम कैसे करेंगे, कैसे देंगे, तो ये एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं जिसे इवान पावलोव ने दिया था। और इवान पावलोव ने यह पहला प्रयोग भी किया था, तो इसलिए इन्हें फाउंडर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। यानी कि द थ्योरी वाज क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वाज गिवन प्रपोज्ड बाय द इवान पावलोव, इसलिए इसे फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का कौन है जनक? तो ये इवान पावलोव हैं। इस सिद्धांत का इन्होंने ही क्या किया था, प्रतिपादन किया था। इसे बड़ा अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यहाँ पर देखिए बिफोर कंडीशनिंग पहला जो स्टेप्स है उसमें बताया गया कि फूड जो है, यहाँ एक डॉग है और फूड पड़ा हुआ है, ये कंडीशनल जिसे कहेंगे स्टिमुलस। तो ये अनकंडीशनड ये हमारा स्टिमुलस है, यानी कोई कंडीशनिंग इसमें अभी नहीं है, फूड को कहा जा रहा है। और इसका जो सैलिवा अगर गिर रहा है तो वो अनकंडीशनड है। अब अनकंडीशनड का मतलब उसमें किसी भी तरह का स्टिमुलस अब तक नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सैलिवेशन जो है वो क्या हो गया, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स हो गया। और फूड हमारा क्या हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस। यानी यही स्टिमुलस जो है ये रेस्पॉन्स में क्या होगा, हमारा कन्वर्ट करेगा, कैसा, कंडीशनड करेगा। बेल को यहाँ बताया गया है कि यह न्यूट्रल है, बेल हमारा क्या है, न्यूट्रल है। और जबकि नो सैलिवेशन जब हमारा नहीं हो रहा, क्यों, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कंडीशनिंग अभी हुआ नहीं है। अब इसे पावलोव ने क्या किया कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब देखिए जब कंडीशनिंग दी जा रही है तब फिर क्या होता है, सेकंड जो स्टेप्स है उसमें यह देखेंगे। जैसे बेल को बजाया गया, राइट, अगर आप कर रहे हैं, पावलोव ने एक्चुअली किया, तो उन्होंने क्या किया कि बेल को बजाया पहले और फिर वहां पर फूड को डाल दिया, डॉग के सामने क्या किया, फूड को रख दिया। तो बेल के साथ क्या किया गया, कुछ सेकंड के बाद जो है वो फूड को रखा जाता है। जैसे ही फूड रखा गया और डॉग को ये दिया गया तो उसके पास क्या हुआ कि सैलिवेशन होना स्टार्ट, वो सैलिवा गिरने लगा, यानी कि ये अनकंडीशनड क्या हो गया, रेस्पॉन्स हो गया। यहाँ पर जो था अभी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है क्योंकि बेल और फूड है। जब वो फूड खाता है आफ्टर कंडीशनिंग, तो अब देखेंगे जब फूड उसे मिलता है तो ये समझ में आया, बार बार ऐसी
क्रियाएं जब दोहराई गई तो देखा गया कि बेल बजाकर जब ये फूड दिया गया तो अब इसके दिमाग में जो है एक कंडीशनिंग हो गया, डॉग के दिमाग में, राइट माइंड में। और इसी कंडीशनिंग के बाद सैलिवा इसका क्या हुआ कि वो लार टपकने लग गया। अब देखिए आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो रहा है यहाँ। आफ्टर कंडीशनिंग यह हुआ कि बेल को बजाया ही जैसे जाता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, इसे जैसे ही बेल को बजाता है इसका सैलिवा क्या होता है, गिरने लगता है, यानी सैलिवेशन हो जाता है, यानी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स ये चालू हो जाता है। जबकि फूड यहाँ क्या किया गया कि नहीं दिया गया है, तब भी उसका क्या होता है, क्योंकि बेल बजना ही इसके दिमाग में क्या हो गया कि एक कंडीशन कर दिया, कंडीशन उत्पन्न कर दिया, और यही कंडीशन क्या हो गया, रेस्पॉन्स के रूप में काम किया। तो ये बड़ा अच्छा से पावलोव ने मतलब एक बेहतरीन तरीके से समझाने का, एक साइंटिफिक मेथड से बताने का एक प्रयास किया और प्रूव भी किया, इस एक्सपेरिमेंट को बताया कि देखिए कैसे ये कंडीशन होता है। तो ये क्लासिकल जो कंडीशन है, अनुबंधन जो ये हमारा है, उस क्लासिकल कंडीशनिंग में ये देखा गया कि पावलोव का जो था वो पूरी तरह से क्या हुआ, अनुबंधन एक प्रूफ हुआ और साबित हुआ, है ना। यानी कि स्टेप्स में इन्होंने पहले क्या किया था कि फूड नेचुरली प्रोड्यूस सैलिवेशन इन डॉग, भोजन स्वाभाविक रूप से कुत्तों में लार उत्पन्न करता था। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, पावलोव रैंग अ बेल बिफोर प्रेजेंटिंग फूड, पावलोव भोजन देने से पहले क्या करते थे, घंटी बजाया करते थे। आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग ऑफ बेल एंड फूड, डॉग सैलिवेटेड ऑन हियरिंग द बेल एलोन। घंटी एवं भोजन के बार बार संबंध के बाद कुत्ते केवल घंटी सुनकर ही क्या करने लगे, लार टपकाने लग गए। दिस प्रूव्ड दैट लर्निंग अकर्स थ्रू एसोसिएशन, इससे सिद्ध हुआ कि अधिगम संबंध स्थापित होने से होता है। तो अब क्या हो गया, इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि ये प्रूव्ड कर दिया क्लासिकल कंडीशनिंग को। यहाँ पर अब इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं। अब इस कोर कंपोनेंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। द थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। अब इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखिए, विच वे आर क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट विथ डॉग। ये डॉग के, है ना, द्वारा जो अपने कुत्तों पर जो किए गए प्रयोगों को ये क्या करता है, स्पष्ट किया गया है, राइट। ये 4 महत्वपूर्ण अब जो कंपोनेंट्स हैं उससे हम देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट वन, अनकंडीशनड स्टिमुलस, बिना शर्त उद्दीपन। An unconditioned stimulus is a stimulus that naturally produces a response without prior learning. ये जो उद्दीपन है जो बिना किसी पूर्व अधिगम के ही स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि फूड नेचुरली कॉजेज सैलिवेशन इन डॉग, यानी भोजन कुत्ते में स्वाभाविक रूप से लार उत्पन्न करता है। तो ये तो कर रहा है, लार उत्पन्न कर रहा है भोजन कुत्ते में। तो अब ये यहाँ पर जो बोल रहा है कि कॉजेज सैलिवेशन इन अ डॉग, यानी कि उसमें जो है, डॉग में जो है ये सैलिवेशन आने लगता है, राइट। तो इस बात को ये बोलता है कि अनकंडीशन स्टिमुलस है, स्वाभाविक जो आ रहा है, स्वाभाविक रूप से जो आएगा। और रेस्पॉन्स क्या होगा, तो ये कहता है सेकंड जो अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है, इसमें एन अनकंडीशनड रेस्पॉन्स इज नेचुरल एंड ऑटोमेटिक reaction produced by the unconditioned stimulus such as salivation when food is presented। जब हम फूड को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तब वो क्या होता है, देखकर उसका लार टपकता है, तो ये अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। आगे फिर इसमें तीसरा जो आपका कंपोनेंट्स है कि कंडीशनड स्टिमुलस, जो शर्तबद्ध उद्दीपन है। एक कंडीशन स्टिमुलस इज ओरिजिनली ए न्यूट्रल स्टिमुलस, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, बट आफ्टर रिपीटेड एसोसिएशन विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस इट इज बिगिंस टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। ये क्या करता है कि
प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ अ बेल becomes capable of producing salivation after being paired with food। यानी कि उदाहरण के लिए ये बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि भोजन के साथ घंटी को जोड़ने पर घंटी की आवाज़ भी लार उत्पन्न करने लगती है। तो घंटी की आवाज़ हुई नहीं कि और लार उसका क्या होता है, सैलिवेशन होना स्टार्ट होता है। तो दिस इज द कंडीशनिंग यानी कंडीशनड स्टिमुलस। एंड फाइनली जो फोर्थ वन है कि कंडीशनड रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स जो करता है तो यह है द ए कंडीशन रेस्पॉन्स इज द लर्नड रेस्पॉन्स given to the conditioned stimulus such as salivation occurring only after hearing the bell। यानी यह सीखी हुई जो प्रतिक्रिया है, जो शर्तबद्ध उद्दीपन है, जिसे कंडीशनड हम स्टिमुलस बोल रहे हैं, के प्रति उत्पन्न होती है। जैसे केवल घंटी सुनकर ही लार टपकना, अब उसके पास तो हम फूड नहीं देते फिर भी वो लार जो है वो टपकता है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारे जो चार हैं वह भी क्या हो गया कि एक प्रकार से हमारे लिए क्या है कि कंपोनेंट है जो क्या करता है कि पूरी तरह से ये साबित करता है। और इस ऐसा एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया, पावलोव ने जो है इस प्रयोग को सफलतापूर्वक किया। अब इस प्रिंसिपल्स में है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग में अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे एक्विजिशन की बात करता है तो लर्निंग डेवलप्स थ्रू रिपीटेड एसोसिएशन बिटवीन CS UCS के बार बार जो है संबंध अधिगम को क्या करता है, विकसित करता है। तो CS एंड UCS के बीच का ये जो है रिपीटेड एसोसिएशन के बारे में जो दे रहा है वो एक्विजिशन है। एक्सटेंशन लोप होना, तो कंडीशनड रेस्पॉन्स वीकेंस व्हेन CS is repeatedly presented without UCS। अब ऐसा क्या होता है कि विदाउट UCS के ही क्या होता है कि CS जो है ना बार बार ये प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है। अब नेक्स्ट है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी आफ्टर एक्सटेंशन। जब लोप के बाद क्या होता है ये देखा गया कि कंडीशन रेस्पॉन्स में रीअपियर आफ्टर सम टाइम्स, यानी कुछ समय पश्चात प्रतिक्रिया पुनः प्रकट हो सकती है। तो यह स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी पॉसिबिलिटी होता है। इसमें जनरलाइजेशन की बात कर रहा है तो इसमें है कि सिमिलर स्टिमुलस प्रोड्यूस सिमिलर रेस्पॉन्सेज। समान उद्दीपन समान प्रतिक्रियाएं क्या करती है, उत्पन्न करती है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि द लर्नर रेस्पॉन्ड्स ओनली अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। शिक्षार्थी केवल उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से यह भी देखा गया। अब देखिए इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए क्लासिकल कंडीशनिंग के। पावलोव ने तो इस प्रिंसिपल्स को डेवलप किया ही और फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी पावलोव कहे जाते हैं। तो इसमें कहा गया है जो क्रिटिसिज्म हुआ है कि इग्नोर्स मेंटल प्रोसेस, यानी मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा की गई है यानी करते हैं। और दूसरा एक्सप्लेन्स ओनली सिंपल बिहेवियर, केवल सरल व्यवहार की व्याख्या यह जो है प्रिंसिपल करता है। तीसरा जबकि कहता है कि नॉट सुइटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स लर्निंग, ये जटिल अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बिंदुओं पर भी चर्चा करने की है और इन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा क्रिटिसाइज भी किया है। बात यहाँ पे अगर देखें ओवरऑल तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन्स लर्निंग थ्रू द एसोसिएशन। ये ठीक है कि एसोसिएशन सहचारी के थ्रू जो है लर्निंग होता है बिटवीन स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स। जब स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स होता है तो इस दोनों के एसोसिएशन के बाद ही हमारा क्या होता है कि लर्निंग होता है और हमारे बिहेवियर में चेंजेज होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो प्रयोग है वो सफलतापूर्वक साबित भी होता है कि यह एक सफल प्रयोग था। तो इसलिए लेकिन हर मतलब कि प्रिंसिपल के पीछे कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं क्योंकि आगे भी संभावनाएं होती है और शोध तो यही है कि हमारा क्या होता है कि एंडलेस प्रोसेस है। तो यह कुल मिलाकर देखें तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग बिल्कुल एक सफल प्रयोग रहा है इवन पावलोव का।
अब चलते हैं कुछ थ्योरी के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा महत्वपूर्ण है और इसमें प्रश्न पूछे भी गए हैं। हु प्रपोज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जवाब हम सभी लोग अभी सुन रहे हैं कई बार कि ये इवन पावलोव है। तो पावलोव का नाम ये है चूंकि फादर ऑफ ये कहे भी जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन्स लर्निंग थ्रू, यानी अनुबंधन अधिगम की व्याख्या किसके माध्यम से करते हैं? तो ये एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्सिव, जस्ट इसी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पावलोव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो ये किस पर किए हैं? डॉग पर किए हैं, ना कि कैट पर, रैट पर नहीं, बल्कि डॉग पर। एंड इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि फूड जो है प्रयोग किया गया वो कैसा था? फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस है। ये कैसा है? कोई कंडीशनिंग इसमें नहीं है, अनकंडीशनड है। नेक्स्ट है इन पावलोव एक्सपेरिमेंट सैलिवेशन ड्यू टू फूड इज कॉल्ड, पावलोव के प्रयोग में भोजन के कारण लार का टपकना क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? ये रेस्पॉन्स, चूंकि लार टपक रहा है और ये अनकंडीशनड हमारा क्या है? रेस्पॉन्स है। तो सैलिवेशन ड्यू टू द फूड इज कॉल्ड, है ना, यानी कि प्रयोग में भोजन के कारण लार टपकना। अब यहाँ नेक्स्ट है कि द बेल इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट बिकम, पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या बन गई है? तो घंटी हमारा क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि उसमें जैसे ही बेल बजता है तब फिर उसके पास क्या होता है कि सैलिवा वो टपकने लगता है, राइट, आ जाता है। सैलिवेशन आफ्टर हियरिंग द बेल एलोन इज कॉल्ड, केवल घंटी सुनकर ही लार टपकना, भोजन तो उसे नहीं, बात के प्रयोग में ये किया गया कि भोजन उसे नहीं दिया गया, तब भी वो देखा गया कि कंडीशन हुआ है, कंडीशन रेस्पॉन्स हुआ है, वो बिना भोजन के भी घंटी बजते ही वो क्या करता है? लार को वो टपकाता है। तो दिस इज द सी आंसर, मतलब कंडीशन रेस्पॉन्स होगा। नाउ नेक्स्ट है कि लर्निंग थ्रू रिपीटेड एसोसिएशन इज नोन एज, बार बार संबंध स्थापित होने के द्वारा अधिगम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो पावलोव की ही महत्वपूर्ण एक एक्सपेरिमेंट है। द वीकेनिंग, है ना, ऑफ कंडीशनड रेस्पॉन्स इज कॉल्ड, यह कमजोर करने को क्या कहते हैं? वीकनिंग करने को, तो ये एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्शन हमारा है ना, विलोपन। द रीअपियरेंस ऑफ कंडीशनड रेस्पॉन्स आफ्टर एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड, यानी लोप के बाद शर्तबद्ध प्रतिक्रिया के पुनः प्रकट होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसे क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में समझा, जाना, और उसके एलिमेंट्स के बारे में समझा, उसके प्रयोग के बारे में समझा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और खासकर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो चलिए, आपने पेशेंसली वॉच किया, समझा, और पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।